नमस्कार। कुछ सालों से देश में ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल काफी सेट हो चुका है। यूट्यूब में काफी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेमस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करके लोगों को प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हुए। अब ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वेंडरों पर ईडी ने जबरदस्त एक्शन लिया है। बड़े शहरों के 20 लोकेशन पर छापेमारी हुई है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। ईडी ने गुरुवार को देश में कई जगहों पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से जुड़े कई वेंडर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पूरे भारत में टॉप ई कॉमर्स कंपनियों की सहायक कंपनियों और विक्रेताओं पर छापेमारी की है। करीब 24 जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नियमों से संबंधित ईडी की जांच चल रही थी। ईडी की छापेमारी का उद्देश्य कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित सबूत ढूंढना है जो कि इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की जा सकती है। ई कॉमर्स कंपनी की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को पहले भी अपने व्यापार करने के तरीके के संबंध में देश में जांच का सामना करना पड़ा है। सितंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की एक जांच में कथित तौर पर पाया गया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्मों पर विशिष्ट विक्रेताओं का पक्ष लेकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया था। डार्क पैटर्न के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतों की जांच। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी डार्क पैटर्न के उपयोग से संबंधित कई शिकायतों की जांच कर रहा है और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ओर से डार्क पैटर्न के इस्तेमाल ने भारत में विवाद पैदा कर दिया है। ये भ्रामक तकनीकें लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए गुमराह करती हैं जो वो नहीं करना चाहते, जैसे कि उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करना जिन्हें वे खरीदने का इरादा नहीं रखते थे। डार्क पैटर्न पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन जारी। भारत सरकार ने हाल ही में बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले डार्क पैटर्न पर अंकुश लगाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किए हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट में यूजर्स के लिए सेफ्टी प्रावधानों के माध्यम से इंटरनेट पर डार्क पैटर्न को विनियमित करने और ग्राहकों को उत्पादों की नकली ऑनलाइन रिव्यू से बचने के उद्देश्य से सरकार ने दिशा निर्देशों का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट भी जारी किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जैसी और भी जो ऑनलाइन कंपनी है उन पर अंकुश किया गया है। इसके साथ आपको एक और चीज बता दूं कि आजकल हो क्या रहा है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है एक वेबसाइट का, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको जिस तरह की आप चीजें देख रहे हैं, यानी कि क्लोथिंग ब्रांड है या फिर कोई ज्वेलरी ब्रांड है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं उनके फोन में उसी तरह की चीजें एडवर्टाइजमेंट के तौर पर उनको दिखती हैं। अब होता क्या है कि आपके पास उस तरह का एडवर्टाइजमेंट एक आता है जिसमें जिस तरह के प्रोडक्ट्स यानी कि कोई कुर्ता सेट या फिर कोई क्लोथिंग चीजें आप देख रहे हैं उसी प्रकार का पेज आपको दिखाया जाएगा और उस पेज में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे देखने में, जिस तरह की चलन में है चीजें वो सब दिखाई देंगे, लेकिन उनके प्राइस कम होंगे। लेकिन प्राइस कम होने के बाद आपके दिमाग में सीधे तौर पर यह चीज आती है कि अब आप यहां से ये परचेस कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा, मतलब आपको कम पैसे में और अच्छी चीज मिल सकती है। अब उसके बाद आप जाते हैं उस वेबसाइट पर, आप ऑर्डर करते हैं। आप सोचते हैं कभी कभार कि अगर सीओडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में हम इस तरह से चीजें बैठा लेते हैं कि सस्ते में तो मिल रहा है, जैसे और वेबसाइट्स हैं या फिर ऑनलाइन जैसी चीजें चल रही हैं, तो उसी तरह ये भी होगा। आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आप पेमेंट भी कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि आपके पास कोई भी ईमेल नहीं आएगा, कोई व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर नहीं आएगा, आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी। आप तब भी शायद ध्यान ना दें, पर जब 1-2 दिन बीत जाएंगे तब आपको रियलाइज होता है कि हमारे पास जो आपने ऑर्डर किया है उसके बदले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आपके पास ऑर्डर कब तक आएगा। तो उस टाइम आपको ये चीज पता चलेगी कि आपने जिस प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हैं वैसे ही कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब वो सिर्फ एक फ्रॉड वेबसाइट है।
जहां से आपने पेमेंट तो कर दिया, बट अब आप वहां पर कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वेबसाइट पे कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं होगी, कोई जरिया नहीं होगा जिससे आप जुड़ सकें, और जो एड्रेस होगा या कुछ भी वेबसाइट बनाई जा सकती है किसी भी तरीके से, तो आप पूर्णतः विश्वास ना करें कि, और सीओडी, हमेशा सीओडी का मतलब होता है जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तब आप उसे पैसे दें, और पहले जांच परख ले, एक इंटरनेट पे सर्च कर ले उस वेबसाइट के बारे में, उसके बाद ही आप ये कदम उठाएं कि वो जो वेबसाइट है या जो पेज है इंस्टाग्राम का वो कितना वैलिड है। तो इन सब में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये जो, या फिर बहुत सारे और भी हैं जिनके बारे में आपको YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, वो बताते हैं कि कहाँ से उन्होंने किस वेबसाइट से खरीदा है, वो ऑथेंटिक होते हैं। जो वेबसाइट्स ये सारी हैं ये ऑथेंटिक है, यहाँ से आप सीओडी कर देंगे, आप पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन आपके पास क्योंकि ये बड़े स्तर पर आ चुकी हैं वेबसाइट्स या एप्स जो भी हैं ये आ चुके हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड इस तरह का नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग इस तरह के फ्रॉड चला रहे हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका इंस्टाग्राम पर, और आप जनता जो है वो लालच में आके वो सामान लेती है और पेमेंट कर देती है। पेमेंट करने के बाद ये पता चलता है कि वो एक फ्रॉड वेबसाइट है, और होगा अमाउंट 400-500 का, लेकिन मेहनत की कमाई इस तरह से आप बर्बाद ना करें, भले ही आप वो चीज सही वेबसाइट से 1000 रुपए में ले लें। तो ई कॉमर्स खबर का करने का मतलब यही था कि आजकल फ्रॉड इस तरह से ट्रेंड में काफी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जानने वालों के पास ये चीज जरूर पहुंचाइए कि किस तरह से फेक वेबसाइट, फेक पेजेस बनाकर भी जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और भी कई खबरों के लिए खबरवती देखते रहिए। शुक्रिया।